इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मनमोहन जी मोदी, स्वर्गीय शांता देवी मोदी, स्वर्गीय माणक चंद जी मोदी की पुण्य स्मृति में श्रीमती मंजू देवी, श्री अंकित कुमार, श्रीमती रूपल, श्री अमित कुमार, श्रीमती शीना, श्री पीयूष मोदी, श्रीमती अनामिका निर्वाण विवान की अंश। फर्म स्वास्तिक फैशन निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। यह जो भगवान का जन्म महोत्सव होता है सभी आकर मनाते हैं। यहाँ कुछ उत्साह की कमी दिख रही है, लोगों में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है, लेकिन अन्य जगह बहुत अच्छे ढंग से खुशियाँ मनाई जाती हैं। ये अपना जन्मदिन तो दुनिया मनाती है, लेकिन उसमें दोष लगता है, लेकिन भगवान का जन्म महोत्सव जो मनाता है उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। इसीलिए जन्म दिवस बोलते हैं वर्षगांठ, यानी गांठ में से एक साल, एक वर्ष और निकल जाता है। और जन्मदिन पर केक आदि नहीं काटना चाहिए। ये पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है। विदेशी लोग आए और हमने विदेशी संस्कृति अपना ली। यहाँ के संस्कृति को विदेश के लोग अपनाते हैं और हम उनकी संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। मोमबत्ती बुझाते हैं, इसलिए अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में दीपक से आरती करने की प्रथा है कि आरती से भगवान की आरती करते हैं, मतलब दीपक के माध्यम से। और भक्तांबर में भी शाम को करते हैं ना, भक्तांबर के माध्यम से दीप प्रज्वलन करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है कि दीपक जला करके आरती की जाती है भगवान की। हे भगवान, मेरे सब कर्म नष्ट हो जाएं, इसलिए त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। प्रातः काल की बेला में भगवान की हम पूजन करते हैं, अभिषेक शांति धारा करते हैं। दोपहर में दूसरी बेला में आहार दान के माध्यम से मुनिराजों की पूजन हो जाती है। शाम को क्या करें तो आरती आदि करते हैं, स्तोत्र पाठ आदि करते हैं। इसलिए त्रिकाल पूजा लिखी है। इसलिए पुण्य बढ़ाने के लिए ये क्रियाएं बताई गई हैं। लेकिन लोगों को किसी की शादी हो, किसी का जन्मदिन हो तो बहुत आनंद आता है। इधर इतना आनंद इसलिए नहीं आता, ये हमारा व्यक्तिगत थोड़ी हो रहा है, ये तो भगवान का हो रहा है। और भगवान का मनाने से हमें कोई फायदा थोड़ी है। हमारा जन्मदिन होगा, हम लोगों को व्रत बुलाएंगे, लौकिक कार्यों में उनको आनंद आता है। ऐसी उदासीनता जैसी दिख रही है, उदासीनता जैसे होती ना, समझ गए, जैसे सबको दीक्षा लेना हो, बिल्कुल बैठे हैं बिल्कुल उदासीन जैसे। यानी लोगों को हमने देखा है धीरे धीरे धार्मिक कार्य में तो उदासीनता जैसी आती जा रही है। और अभी कल घट यात्रा जब निकल रही थी तो देखा लोगों को नृत्य करने में कितना आनंद आ रहा था। दूसरे को दिखाने में ही, प्रदर्शन में ही लोगों को बहुत आनंद आता है। बाकी असली क्रियाओं में अभिषेक की बारी आती तो सब गायब हो जाते हैं, कोई नहीं दिखता है। इसलिए प्रतिमा में जब भी मंत्र दिए जाएंगे जब आप लोग पूजन आदि का नियम लोगे। जो बाहर के हैं जिनने प्रतिमा विराजमान की है उनके लिए छूट रहती है, क्योंकि उनकी तो कई जगह प्रतिमा है पूरे भारत में, तो वो कहाँ कितने जगह जाएंगे। इसलिए उनको छोड़ करके जो यहाँ स्थानीय लोग हैं जब नियम लेंगे तभी भगवान को मंत्र दिए जाएंगे। जब तक वो नहीं लेंगे तो फिर अपने घर पे लेके रखना भगवान को कैसा लगेगा। अभी तो प्रतिष्ठित नहीं हुए तो घर पे रख सकते हो, घर की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन मंदिर की शोभा प्रतिमा से ही होती है। और प्रतिमा विराजमान करने वाले को दोष लगता है अगर वो अभिषेक पूजन नहीं करता है। हाँ, कोई मजबूरी है, कोई बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, कोई बड़े शहर में रह रहा है, तो उसके लिए छूट है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। इसलिए हम भगवान को विराजमान कर लेते हैं। भगवान को विराजमान करने के साथ साथ हमारा नियम होना चाहिए कि हम पूजन अभिषेक करेंगे, क्योंकि हमने भगवान को विराजमान कर दिया, अभिषेक पूजन नहीं की तो ऐसे है जैसे कोई संतान को जन्म दे दे और उसको अनाथालय में भेज दे। ऐसे ही भगवान को हमने कितनी श्रद्धा आस्था से विराजमान किया। और अगर हमने अभिषेक पूजन नहीं किया तो वैसे ही हो जाता है जैसा हमने उदाहरण दिया। इसलिए भगवान का जन्म महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। लेकिन लोगों में क्या है, कार्यक्रमों बहुत सारे होने लगते हैं जब, तो धीरे धीरे से उदासीनता आने लग जाती है लोगों में। क्योंकि अब लोग ये सोचते, अभी तो देखा था हमने पंचकरण वैसे ही तो होगा, लेकिन सब में अलग अलग अंतर होता है। जिस प्रकार से विवाह होते रहते, सब में आप शामिल होते रहते हैं। कभी ऐसा सोचते कि अभी तो हुआ था, अब फिर क्यों जाना।
तो बुराई हो जाएगी हमारी रिश्तेदारी में, परिवार में, कुटुंब में। अगर हम विवाह आदि में नहीं जाएंगे तो लोग उधर तो डरते हैं कि हमारी बुराई हो जाएगी, लेकिन इधर अगर हमने ये कार्यक्रम नहीं, हम इसमें शामिल हुए तो फिर बुराई हो सकती है। इसलिए एक प्रमाण मिलता है कि जो योजन होता है ना वो 4 कोस का होता है, तो 8000 धनुष का होता है एक लघु योजन। तो जो अभिषेक कलश होता है ना उसका प्रमाण बताया जा रहा है। ये नई चीज है, क्योंकि आप लोग सब चीजें सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं लेकिन वो हल नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये बताया जा रहा है कि देखो कितना बड़ा कलश होता है। अपन तो क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं तो छोटे छोटे कलश बनवा लेते हैं। ऐसे ही जब भी मंदिर की बात आती है तो लोग भजन में गाते हैं कि छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। तो हमने सोचा ये लोग कंजूस कितने हैं, देखो भजन भी गा रहे हैं, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। अरे सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। तो जब भजन भी गा रहे हो, भावना भा रहे, हम तो हमेशा बोलते लोगों से। एक व्यक्ति ने कहीं चांदी की प्रतिमा रखवाई, हमने कहा ऐसा करो, भावना करो रोज भगवान से कि हे भगवान मैं आपकी सोने की प्रतिमा बनवाऊं, इसमें क्या कंजूसी पना तो नहीं है ना, अच्छी भावना है। हे भगवान मैं आपको जितनी भी सोने की खान है उनमें जो सबसे अच्छा सोना है उसकी आपकी प्रतिमा बनाऊं, उनके छत्र चमर बनवाऊं, ऐसी भावना करो, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। लेकिन अकेली भावना नहीं करना। कई लोग आहार दान में ऐसे ही करते हैं ना कि हम नहीं देंगे दूसरा दे देगा। तो त्रिंच को भी भोग भूमि जाते हैं, त्रिंच आहार दान की अनुमोदना से सिर्फ, क्योंकि त्रिंच आहार नहीं दे सकते। वो पक्षी का उदाहरण मिलता है पद्म पुराण में कि जैसे ही वो गंधोदक में लौटता है उसके पंख हैं स्वर्णमयी हो जाते हैं। भक्ति की भावना, भक्त की भावना और भक्ति के माध्यम से क्या नहीं हो जाता है। आपने बहुत सारे उदाहरण ऐसे सुने होंगे कि भक्तांबर में आचार्य मानतुंग स्वामी ने ये नहीं कहा कि ताले टूट जाएं, ऐसा कहा था क्या? नहीं कहा, लेकिन भक्ति के प्रभाव से ताले टूट गए। आचार्य शमंत भद्र स्वामी जी को रोग हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा हो जाए, लेकिन भक्ति के प्रभाव से होता चला गया। इसी प्रकार से अन्य जगह भी अन्य जब जब आचार्यों ने जो स्तुतियां की उसके माध्यम से सब अतिशय व चमत्कार होते चले गए। लेकिन लोगों को आज जो दिखता है ना उसी पे विश्वास होता है, बाकी नहीं होता है। लोगों को आजकल सामने अगर दिखेगा कि हाँ इधर है तो उधर भीड़ बढ़ती चली जाती है। यानी लोगों को सिंपल कार्य जो होते हैं, सादा कार्य, उसमें आनंद नहीं आता है। जहां पे कुछ होता है वहां पर भीड़ में भीड़ बढ़ती है। कई बार लोगों को बोलना पड़ता है कि भैया अलग हो जाओ, भीड़ हटानी पड़ती है। और कई जगह जब जरूरत होती तो कोई आता नहीं है। तो इस प्रकार से यह महामहोत्सव जो भगवान बनने की एक प्रक्रिया जो देखने को मिलती है हमें, ये अवसर है, स्वर्णमयी अवसर होता है, स्वर्णिम अवसर होते हैं। ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं। कई लोग हैं किसी के यहाँ सूतक लग जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, अंतराय कर्म आ जाता है, तो वह इस आयोजन में नहीं भाग ले पाते। देखो कई लोग ऐसे हैं जो दूर दूर से आकर के लाभ ले रहे हैं, आहारचर्या का भी लाभ ले रहे हैं और पूरे महोत्सव का लाभ ले रहे हैं। उनकी भावना ही, वो जानते हैं इसका महत्व की इसका क्या महत्व है, तो वो लाभ लेते हैं। कई लोग यहाँ के होकर भी नहीं आ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसे पुण्यशाली अवसर पुण्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए वो चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार से एक कोस में 2 मील है और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। तो अभिषेक के कलशों का प्रमाण 1 योजन का तो मुख होता है और 4 योजन की चौड़ाई, 8 योजन की गहराई होती है। 12 योजन में 96 मील होता है और इसका 144 किलोमीटर होता है। यानी 8 मील 12 किलोमीटर, 32 मील में 48 किलोमीटर होती है, 64 मील में 96 किलोमीटर। इस प्रकार से ये प्रमाण ग्रंथों में मिलता है, उसके अनुसार आपको बताया। अब सोचो इधर अपन कंजूसी करते हैं, छोटा सा कलश बना लिया, तो प्रतिदिन हम जो बता रहे थे कि अपन को ऐसी भावना भाना चाहिए कि हे भगवान आपका जब भी अभिषेक करूं तो सोने की झारी से करूं। लोग कहेंगे अरे हमारी तो क्षमता ही नहीं है, तो भावना करने में क्या जा रहा, भावना करोगे तभी तो वो कार्य होगा। कई लोगों को अगर कुछ पात्र बनना हो, माता पिता आदि, तो कई वर्षों से भावना भाते रहते हैं, तब जाके वो ऐसे पुण्य के अवसर आते हैं, उनको अवसर मिल पाता है। बड़े बड़े पद धारण करने के लिए कई बार ऐसी भावनाएं भाई जाती हैं, तभी वो ऐसे अवसर मिलते हैं।
इसलिए हमेशा यही भावना भाव कि हम जो दिव्य रत्न हैं, सर्वश्रेष्ठ रत्नों की खान है, उनमें जो अच्छे अच्छे रत्न लिखते उनकी प्रतिमा बनवाऊं, छत्र चमर भामंडल बनवाऊं। हे भगवान, आपकी जो वेदी हो वह स्वर्ण वाली हो, और नहीं हो तो रजत वाली तो हो ही। भावना भाने में क्या जा रहा है। तो ये जो महोत्सव आते हैं, ये भगवान कैसे बनते हैं दिखाने के अवसर आते हैं। क्योंकि जैन धर्म में, दिगंबर जैन धर्म के अनुसार कोई भी क्रिया अपन ऐसे नहीं दिखा सकते हैं कि मुनि राज को अपन दिखाएं कि आहार कैसे लेते हैं महाराज जी, कोई इसकी नकल नहीं कर सकता। अष्टपौढ़ ग्रंथ में मना किया गया है। इसलिए अपन ये जो महोत्सव हैं, इनके माध्यम से भगवान गर्भ में कैसे आते हैं, फिर जन्म में कैसे आते हैं, जन्म कैसे होता है, फिर तप में कैसे दीक्षा ले लेते हैं भगवान, फिर केवल ज्ञान कैसे होता है तो ज्ञान कल्याणक के माध्यम से देखने को मिलता है, और मोक्ष कैसे होता है। भगवान देखते देखते मोक्ष चले जाएंगे, और भजन भी गाएंगे लोग। गीत है एक, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है, कि जाने कहाँ चले गए। तो यहाँ कोई अपना नहीं है। देखो, हर व्यक्ति बुरे में भी अच्छा ढूंढ सकता है, वैराग भावना भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि बस जो भी भजन गाते हैं या जो गीत आते हैं उनमें राग ढूंढते हैं। लेकिन जो साधु संत होते हैं या जो अच्छे श्रावक होते हैं, वह उसमें भी वैराग के दृष्टि ढूंढ लेते हैं। देखो, साधु संत भी भोजन करते हैं, किस लिए करते हैं कि शरीर को चलाना है, और शरीर चलाने के लिए भोजन करते हैं। वो जीने के लिए खाते हैं, और श्रावक खाने के लिए अच्छा मिल जाए, नहीं मिलता है तो विकल्प आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, कितनी सुना देते हैं, थोड़ा सा नमक नहीं डलता है। और साधु संत के साथ तो प्रतिदिन होता है कि कभी ज्यादा डल जाता है नमक, कभी कम डलता है, कभी अच्छा मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो सब में संतोष करना पड़ता है। हमारे आचार्य भगवान देखो कि शरीर में अनुकूलता नहीं है, बहुत कमजोरी है, लेकिन फिर भी देखो समता। एक आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सुए दुखो पसंद से लिंद समो, समलोट कर्ण पुड़ो जीवित मरणे समो समड़ो। यानी आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि दोनों में समता रखना, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे कांच हो, चाहे कनक हो, सब में समता रखना। क्योंकि अच्छा भी मिलता है, लोग प्रशंसा भी बहुत करते हैं, और कभी कभी बुराई भी करते हैं, कभी अच्छा भी मिलता है। अब शरीर में कमजोरी है तो कष्ट हो रहा है, लेकिन आचार्य भगवान समता से सहन करते हैं, और यही समता सामयिक कहलाती है। सामयिक कुछ और नहीं होती है। लोग गलत फहमी में रहते हैं कि सामयिक जो होती है बस 3 बार होती है। सामयिक 24 घंटे चलती है। जब भी आहार लेते हैं, विहार करते हैं, कहीं भी रहें, साधु अगर प्रतिकार नहीं करते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य भगवान भी कष्टों को समता से सहन करते हैं, और वो कहते हैं कि जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। कभी कोई बुराई भी करता है तो उसका कोई जवाब नहीं देते। उनकी इतनी सारी पूजन लिखी गई, 1500 से ज्यादा, और कितने सारे उनके ऐसे रिकॉर्ड बने, उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए। हमारे आचार्य भगवान की कृपा से इस राजस्थान में उन्होंने जब दीक्षा ली तो उनके पास कोई संग में साधु नहीं थे। कुछ साधु थे जो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा दीक्षित थे, वो साथ में गए थे। और बाद में आचार्य भगवान जब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पहुंचे, और बड़े बाबा को जब उन्होंने देखा कुंडलपुर की, तो बस देखते ही रह गए, और उनकी भावना हुई। तभी से प्रारंभ उनकी भावना हुई, उन्होंने कई चतुर्मास किए, उनकी भावना हुई कि बड़े बाबा को हमें इतना बड़ा मंदिर बनाना है कि दुनिया देखती रह जाए। और उन्होंने ऐसा बड़ा मंदिर बनाने की प्रेरणा दी, सानिध्य प्रदान किया, तो बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बनता चला गया। ऐसे कई पाषाण के जिनालय आचार्य भगवान ने उनके सानिध्य में प्रेरणा से बने। और ऐसा नहीं सोचना कि राजस्थान आते नहीं आचार्य जी, लेकिन आचार्य जी को राजस्थान की चिंता बहुत है। दिन रात आचार्य जी को राजस्थान की चिंता है। क्यों है बताओ? क्योंकि उनको गिफ्ट मिली सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट आचार्य जी को राजस्थान वालों ने ही दी। क्योंकि वो कर्नाटक में भले ही उनने जन्म लिया,
तो शरीर का उनका जन्म हुआ, द्विज बोलते हैं, दूसरा जन्म उनका कहाँ हुआ। हाँ, तो उनको सबसे बड़ी दुनिया की गिफ्ट यानी मुनि पद और आचार्य पद यहीं प्राप्त हुआ। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि आचार्य ऋषि आते नहीं हैं, तो कुछ आपकी कमी भी दिखती है। वो भजन में गाते ना लोग, कौन कहता है मुनिराज आते नहीं, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। तो आप लोग अच्छी माला फेरोगे, विशुद्धि बढ़ाओगे, आचार्य भगवान जरूर आएंगे। और हम तो कहते हैं कि आचार्य ऋषि को राजस्थान जरूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हमने इतने सारे शिष्य भेजे, उन्होंने क्या क्या होमवर्क किया। टीचर चेक करता है कि नहीं होमवर्क, तो उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए कि जब हमने अपने शिष्यों को भेजा, और सुनते तो हैं लेकिन सुनना अलग है, अपने आंखों से साक्षात देखना अलग है। तो ऐसा नहीं सोचे कि आचार्य भगवान को चिंता नहीं है, उनको चिंता थी, तभी तो वो शिष्यों को भेजते रहते हैं। उनकी अनुकूलता नहीं है, वो जरूर आते, लेकिन शिष्यों को तो भेजते रहते हैं। और ऐसा कभी नहीं सोचना कि आचार्य ऋषि आएंगे नहीं। जब देखो महाराज चले गए थे, हम तो कहते हैं आचार्य भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। जितने लोग सुन रहे हैं और नहीं भी सुन रहे हैं, तो अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, जहां जहां की समाज है, सबके लिए अच्छी विशुद्धि बढ़ाओ, माला फेरो, है ना, पार्श्वनाथ भगवान की माला फेरो और विधान भी करो। और जाप तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक नियम लो कि जब तक आचार्य से स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी ये प्रिय वस्तु का त्याग। देखो उनने हमारे लिए क्या क्या नहीं दिया इस धरा पर। जैसे उनका जन्म हुआ तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके साथ साथ देखो उन्होंने कितने सारे शिष्य दिए जो पूरे भारत में प्रभावना में अग्रणी हैं। और इस राजस्थान को तो बहुत सारा मिला है, कितने सारे तीर्थ क्षेत्र मिले हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। और प्रतिभा स्थली जैसी शिक्षा स्थली के साथ साथ हथकरघा के माध्यम से उन्होंने शिक्षा दी आचार्य भगवान ने, कि जो हमारा वस्त्र है वो स्वयं में मटन टेलो नाम का अशुद्ध पदार्थ है, उसमें वस्त्र में डलता है, वो अशुद्ध है। मटन टेलो चर्बी के माध्यम से बनता है, और अपन जो श्री जी का प्रक्षाल करते हैं वो अशुद्ध वस्त्र से करते, इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी कि जो पानी छानने का वस्त्र है वो भी अशुद्ध है, इसलिए हथकरघा के माध्यम से आप शुद्ध वस्त्र से भगवान का प्रक्षाल करें और पानी छानने का वस्त्र भी आपका शुद्ध हो। इसके साथ साथ भाग्योदय, पूर्णायु जैसे चिकित्सा केंद्र के माध्यम से पूरे विश्व की वैयावृत्ति करने का एक आचार्य भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं स्वयं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस माध्यम से। इसके साथ साथ और आचार्य भगवान के लिए जो हमने निवेदन आपसे किया था, सबको, जितने भी पूरे भारत के लोग हैं, पूरे विश्व के लोग हैं, सबको जाप करना है कि आचार्य भगवान अति शीघ्र हमेशा स्वस्थ होते रहे और पूर्ववत वैसे ही अवस्था को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय मनमोहन जी मोदी, स्वर्गीय शांता देवी मोदी, स्वर्गीय माणक चंद जी मोदी की पुण्य स्मृति में श्रीमती मंजू देवी, श्री अंकित कुमार, श्रीमती रूपल, श्री अमित कुमार, श्रीमती शीना, श्री पीयूष मोदी, श्रीमती अनामिका निर्वाण विवान की अंश। फर्म स्वास्तिक फैशन निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।